देखो नेक्स्ट है क्या, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है ना। तो प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए जो हम प्रोसेस लगाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। अब एक कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, अब एक कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, देखो मेथड, हाँ ठीक है। देखो कंट्राडिक्शन ऐसा मेथड होता है जिसमें आपका बोला हुआ बात आगे चल के रॉन्ग ना हो, मतलब राइट ना हो, रॉन्ग हो जाए। मतलब मैं बोलने वाला हूँ, सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैं कोई एक लड़का लिया राम, ठीक है ना। अच्छा राम तो बहुत अच्छा, छोड़ो राम नहीं, सपोज लेते हैं श्याम। मैं बोला श्याम बहुत अच्छा लड़का है, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, ठीक है ना। श्याम कोई भी हो सकता है, मैं बोला वेरी गुड बॉय, ठीक है ना। और मैं बोला तुमको प्रूव करो ये राम गुड बॉय है, तो श्याम सॉरी, तो प्रूव कैसे करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड में। कंट्राडिक्शन बोलते हैं कि ठीक है सर, मान लेते हैं कि श्याम जो अच्छा बच्चा नहीं है, श्याम उल्टा बोले तुम, मैं बोला कि अच्छा बच्चा, तुमको प्रूव करने के लिए तुम मान लिए कि लेट श्याम जो है अच्छा बच्चा। अगर अच्छा बच्चा नहीं तो बदमाशी करता होगा ना, मतलब क्या क्या बदमाशी करता है, तुम बोलोगे नहीं सर एक भी चीज़ बदमाशी का नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, श्याम अच्छा बच्चा, उल्टा लेना है, समझ लो ना बात। तो उस तरह यहाँ पे हमको बोला था कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे पहला लाइन से इसका सोल्यूशन कि लेट रूट 2 बी ए रेशनल। हम क्या मान लेंगे, रूट 2 जो है वो कौन क्या है, उल्टा माने। प्रूव करने के लिए क्या बोला था, इरेशनल, पर माने क्या, मान लेते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा ना, उल्टा माने, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है तो हमको पता है कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। वाह, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट मीन्स रूट 2 इक्वल्स टू पी बाय क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब कई जगह पे कितने किताब में लिखा रहता है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी एंड क्यू, ये जो ऊपर लिया पी और क्यू, यहाँ पे लिखा रहता है पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। को प्राइम क्या है कि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर, मतलब दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। पर हाँ, पर उसको हम बेटर वे में लिख सकते हैं क्या, मैं ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर कैंसिलिंग कॉमन टर्म्स फ्रॉम P and Q we get रूट 2 इक्वल्स टू A बाय। अब इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम P and Q, तो मान लो कि जो यहाँ पे रूट 2 लिखो एक रेशनल नंबर है, उसको हम P बाई Q फॉर्म में लिखे। मान लो यहाँ पे एक रेशनल नंबर में ले रहा हूँ सपोज 5, क्या लिखा 5, इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 50/10, एक ही बात है ना, या 25/5, समझ रहे हो बात को। बहुत सारी चीज़ में लिख सकता हूँ ना, या फिर लिख सकता हूँ 10/2, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये लाइन का मतलब क्या, आफ्टर कैंसिलिंग कॉमन टर्म्स फ्रॉम P and Q, मतलब जो भी दोनों में कॉमन है उसको काट दो। कॉमन मतलब समझ रहे हो ना, जो आप लोग बोलते हैं काट दिए तो काट दिए, वहाँ काट दिए तो 10 1 जा 10 काट दिए, फिर उस तरह 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बचा 5 बाय। अब कहीं से वो कट रहा है, जनरली ये टर्म बोलते हैं ना, कट रहा है सर, काट दिए, ठीक है। तलवार लाओ, भूला जो भी लाओ, चाकू ब्लेड सब काटने की कोशिश करो, कटेगा नहीं कटेगा। 5/1 इसके आगे वो कटेगा नहीं कटेगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों में और कोई सा कॉमन मल्टीपल, यही बात है ना, और आगे नहीं काटना मतलब क्या, और कोई कॉमन मल्टीपल। तो वही लाइन का मतलब समझे ना, आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम P and Q, मतलब P और Q दो नंबर था और हम उसको क्या किए, काट दिए। जैसे ऊपर आप काटे तो उसको काट दिए, काटने के बाद आपको क्या मिल गया A बाय, और ये आगे नहीं कटेगा। क्लियर समझ में आ गया, आगे और नहीं कटेगा मतलब क्या, और इसमें दोनों में और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। क्लियर समझ में आया ना, दोनों में और कॉमन मल्टीपल मतलब ये और आगे कटने वाला नहीं है, ठीक है। सपोज ये अपना था P बाई क्यू, P बाई क्यू आपको एक रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर दिए, जो भी कॉमन था उसको कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिला A बाई बी, और आगे फर्दर और कैंसिल नहीं हो सकता। इसका वो लाइन का जो मतलब यही है। और अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है, ये
ये चीज़ को अगर आपको स्किप करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, उसका मतलब भी सेम है, ठीक है। पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ऐसा लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी राइट है, ठीक है। तब हमको क्या मिल गया कि √2 इक्वल्स टू a बाय b। चलो √2 अगर a बाय b है तो हम क्या किए, देखो यहाँ पे b क्या है, डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2b इक्वल टू a, हाँ या ना, ठीक है ना। यहाँ पे b डिवाइड हुआ था, इधर क्या मल्टीप्लाई हो गया, लिख दे √2b इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए क्या मिल गया, √2b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया, a का, सही है। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू √2 2, तो क्या मिल गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, या b स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, a स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, अच्छा इसको इक्वेशन 1 ले जाओ, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 1, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, या b स्क्वायर का वैल्यू मिल गया a स्क्वायर बाय 2। अब ये b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या हुआ, अगर तुम लिख रहे हो सपोज कोई सा नंबर यहाँ पे लिखते हो 2/5, या सपोज 5/10 लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाय 10, 5 इज डिविजिबल बाय 10 ना, जो नीचे 5 उसे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सपोज कि 10/2, लिखोगे 10 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। अब हमारे पास एक थ्योरम था बुक में कि थ्योरम 1.3, क्या थ्योरम 1.3, ठीक है ना। देखो थ्योरम 1.3 क्या बोलते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। मतलब समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 भी डिवाइड किससे होगा, 3 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अगर a का स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि a भी किससे डिवाइड होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a भी डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। तो मान लो सपोज यहाँ पे a बाय हम 2 डिवाइड किए, a बाय 2, ठीक है ना। जैसे सपोज हम यहाँ पे 10/2 डिवाइड काटते तो कितना मिलता है 5, उस तरह a बाय 2 को डिवाइड किया, हमको क्या मिल गया c। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता था 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, हाँ या ना। उस तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 2 इंटू c, सही क्या। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2c, a का वैल्यू मिल गया ना, a इक्वल्स टू 2c। समझ में बात क्लियर पूरा, a का वैल्यू 2c कहाँ से मिला। नाउ putting the value of a in equation 1, putting the value of a in equation 1, और इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया था ना, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और a का वैल्यू हमको क्या मिल गया 2c, ठीक है ना। तो हम लिख दे क्या, ये हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और a का वैल्यू हमको मिल गया 2c, मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया 4c स्क्वायर, ठीक है ना। 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर की क्या आ जाएगा डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू c स्क्वायर, या फिर c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक बात समझ में। अगेन b स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या हो गया कि b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। अगेन बाय थ्योरम 1.3, अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 1 मिनट से पहले वापस आते हैं, हम यहाँ पे लाइन लिखे थे, आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम p एंड q वी गेट a बाय b। हम यहाँ पे लिख दिए थे कि जो भी कॉमन टर्म था वो सब हम काट दिए, पर हम क्या देख रहे हैं कि a भी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, मतलब ऊपर जो लिखे थे वो क्या हुआ, गलत हो गया।
बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे हम क्या लिखे थे, आफ्टर कैंसिलिंग कॉमन टर्म्स फ्रॉम पी एंड क्यू, जो भी कॉमन टर्म था हम सब काट दिए, उसके बाद और कट नहीं सकता। मैं एग्जांपल दे रहा था ना, 550/10 का 5/1 लिख दिया था, उसके बाद वो सॉरी कट पाता नहीं। पर यहाँ पे हम देखे कि पी बाई क्यू था, वो काट कूट के हम ए बाई बी लिखे, लेकिन देखिए कि ए भी जो है वो 2 से डिवाइड हो गया, बी भी है वो किससे डिवाइड हो गया, मतलब क्या हो गया, आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। वाह, दैट मीन्स यहाँ से क्या मतलब पता कि दैट मीन्स ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज इट्स कॉमन टर्म, ठीक है ना। ए और बी में कम से कम 2 तो उसका कॉमन टर्म है ही, लेकिन हम ऊपर लिखे थे गलत, इससे यही पता चला ना, हम यहाँ पे लिखे सारा कट गया, पर यहाँ पे मिल गया क्या 2 से अब दोनों कटेगा, मतलब गलती हो गया। सो देयरफॉर आवर कंट्राडिक्शन इज या आवर assumption is wrong and √2 is an irrational number। क्लियर समझ में आया पूरा अच्छे से, ठीक है ना। देखो यही देखो इसको लिख लो। वाह, अच्छा एक मिनट को, इसके बाद वाइट मैं इसी के ऊपर एक नंबर कर देता हूँ, ठीक है ना। सपोज जब आता है क्वेश्चन प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, क्या √3 इज इरेशनल, सेम प्रोसेस क्या लेना है, लेट √3 भी है तो √3 इक्वल्स टू आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम पी एंड क्यू वी गेट √3 इक्वल्स टू ए बाई बी। डेट मीन्स अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल गया, √3b इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स √3b होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या मिल गया, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 3। नाउ ए स्क्वायर बाय 3 हो गया, डेट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 बाय थ्योरम 1.3 इज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो ए का वैल्यू हमको मिल जाता है 3c। समझ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ 2 है उसको 3 रिप्लेस करना है, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, 3b स्क्वायर बाय 9, ठीक है ना, या b स्क्वायर बाय 3, दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सो दैट मीन्स a and b have at least 3 as its common term, our assumption is। इस तरह जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको।